समय सबका बदलता है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज कठिनाइयों में है वह कल सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है, और जो आज शीर्ष पर है उसे भी कभी न कभी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह हमेशा गतिशील रहता है। संघर्षों के दौर में धैर्य रखना और मेहनत जारी रखना ही सही मार्ग होता है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा समय आता है, बस विश्वास बनाए रखना जरूरी है। जब अंधेरा गहराता है तभी सुबह की पहली किरण फूटती है। इसीलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि समय सबका बदलता है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह स्थिर नहीं रहता। जो आज दुखी है वह कल मुस्कुराएगा, और जो आज हंस रहा है उसे भी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यही जीवन का चक्र है। समय का बदलना तय है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा, समय ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए। कठिनाइयों में धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए न तो बुरे समय में हिम्मत हारो और न ही अच्छे समय में अहंकार करो। सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब भी मुश्किलें आएं, खुद से कहो, यह समय भी बदलेगा, क्योंकि समय सबका बदलता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, यह संसार क्षण भंगुर है, परिवर्तन ही इसका नियम है। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भी एक दिन चला जाएगा। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में न तो अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए और न ही अधिक दुखी। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसका बदलना हमें कष्ट देता है। लेकिन यदि हम परिवर्तन को जीवन का स्वाभाविक नियम मान ले तो हम शांति और संतुलन में रह सकते हैं। इसलिए जब कठिन समय आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह भी बीत जाएगा। और जब अच्छा समय हो तो अहंकार न करें, यह भी स्थायी नहीं है। बस धैर्य रखें, कर्म करते रहें और हर परिस्थिति को संभाव से स्वीकारें, क्योंकि समय सबका बदलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव देख चुका था। कभी वह जीत के नशे में चूर होता तो कभी हार से टूट जाता। उसकी खुशी और दुख दोनों ही परिस्थितियों पर निर्भर थे। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संत को बुलाया और कहा, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो खुशी में अहंकार से बचाए और दुख में हिम्मत दे। संत मुस्कुराए और एक छोटी सी अंगूठी राजा को दी। उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने संत से इसका अर्थ पूछा। संत बोले, जब तुम जीत की खुशी में हो तो यह वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि यह स्थायी नहीं है, इसलिए विनम्र रहो। और जब कठिन समय आए तो यह तुम्हें साहस देगा कि यह भी हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए धैर्य रखो। राजा ने इस वाक्य को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब न तो वह जीत में अहंकारी होता, न ही हार में टूटता। धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा और वह एक न्यायप्रिय व समझदार राजा बन गया। इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न तो सुख हमेशा रहेगा, न ही दुख। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय सबका बदलता है। समय बीतता गया और राजा ने इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने अपने राज्य में भी ये जान फैलाने का निर्णय लिया। उसने आदेश दिया कि सभी नागरिकों को यह सीख दी जाए कि यह समय भी बीत जाएगा। कुछ वर्षों बाद राजा को एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा। शत्रु बहुत शक्तिशाली था और राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी। सैनिक हताश हो गए, लेकिन राजा ने अपनी अंगूठी की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह समय भी बीत जाएगा। सैनिकों को नया जोश मिला। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से लड़े। धीरे धीरे युद्ध का पासा पलटने लगा और अंत में राजा की सेना ने जीत हासिल कर ली। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा का मान सम्मान और अधिक बढ़ गया। उत्सव के बीच राजा फिर अपनी अंगूठी की ओर देखता है और सोचता है, यह समय भी बीत जाएगा। वह समझ गया कि न तो जीत का अहंकार करना चाहिए और न ही हार से डरना चाहिए। जीवन का हर पल क्षणिक है। सुख और दुख दोनों ही आने जाने वाले हैं। धीरे धीरे राजा का मन और भी शांत हो गया। अब वह न तो अधिक खुश होता, न ही अधिक दुखी। उसने संतुलित जीवन जीना सीख लिया। कुछ वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ
तो उसने अपने बेटे को राजगद्दी सौंपते समय वही अंगूठी दी और कहा, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए या अत्यधिक खुशी मिले, इसे पढ़ना मत भूलना, यह समय भी बीत जाएगा। राजकुमार ने यह सीख अपनाई और राज्य को बुद्धिमानी से चलाया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न तो अच्छे समय में अहंकार करो और न ही बुरे समय में हिम्मत हारो। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सब कुछ नश्वर है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। राजा की कहानी सुनने के बाद बुद्ध के कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, अगर सब कुछ बदल जाता है तो सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए शिष्यों से कहा, इस संसार में हर चीज क्षणिक है। अगर तुम अपनी खुशी बाहरी चीजों, धन, सत्ता, संबंधों या प्रशंसा पर निर्भर करोगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि ये सभी चीजें समय के साथ बदल जाती है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर स्थायी शांति खोजोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। शिष्यों ने जिज्ञासु होकर पूछा, भगवान, यह स्थायी शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। जब तुम किसी भी चीज से न तो अत्यधिक लगाव रखोगे और न ही उससे भयभीत होगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। जब तुम्हें यह एहसास होगा कि सुख और दुख, सफलता और असफलता, जीवन और मृत्यु, ऑल आर इम्परमानेंट, सब अस्थायी है, तब तुम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकोगे। बुद्ध ने आगे कहा, जिस तरह आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह जीवन की हर परिस्थिति भी आती और चली जाती है। यदि तुम अपने मन को एक शांत आकाश की तरह बना लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तो मन बहुत बेचैन हो जाता है, हम क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब भी कठिन समय आए, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह समय भी बीत जाएगा। जब भी तुम्हें अहंकार या लालच महसूस हो, खुद से कहो, यह भी अस्थायी है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। शिष्यों ने सिर झुकाकर बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार किया। उन्होंने समझ लिया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और सच्ची बुद्धिमानी हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। कुछ समय बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, हमारा गांव लगातार कठिनाइयों से घिरा है। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है। जब हमें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, तब कोई नई समस्या आ जाती है। हम शांति कैसे पाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कथा सुनो, 3 अवस्थाओं का सच। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, कृपया मुझे इनसे छुटकारा दिलाएं। बुद्ध ने पूछा, बताओ, तुम्हारी क्या समस्याएं हैं? किसान बोला, मेरे खेत में कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी सूखा पड़ जाता है। मेरी पत्नी कभी कभी मेरे साथ अच्छी होती है तो कभी झगड़ती है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते और सबसे बड़ी बात, एक दिन मैं मर जाऊंगा। यह सोचकर मुझे डर लगता है। बुद्ध ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे और फिर बोले, मैं तुम्हारी सारी 3 समस्याओं को हल नहीं कर सकता। किसान चौंक गया, 3 समस्याएं, लेकिन मैंने तो इतनी नहीं गिनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में हमेशा 3 समस्याएं रहेंगी। जब एक समस्या हल होगी तो दूसरी आ जाएगी। यह संसार ही ऐसा है। लेकिन तुम्हारे पास एक 4वीं समस्या भी है जो बाकी सबसे बड़ी है। किसान ने उत्सुकता से पूछा, और क्या? बुद्ध बोले, तुम ये नहीं समझ पाए हो कि 3 समस्याएं हमेशा रहेंगी। तुम ये चाहते हो कि जीवन में कोई समस्या ना आए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। गांव वालों को संदेश। ये कथा सुनाकर बुद्ध गांव वालों से बोले, सुख और दुख, परेशानी और समाधान, ये सब जीवन का हिस्सा है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत कर ले और यह स्वीकार कर ले कि यह समय भी बीत जाएगा, तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। गांव वाले समझ गए कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस धैर्य रखना और सही कर्म करना है। बुद्ध ने अंत में कहा, जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और वर्तमान में जीता है, वही सच्ची शांति पाता है। गांव वालों ने सिर झुकाया
और बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक अन्य नगर पहुंचे। वहां के राजा ने बुद्ध को आमंत्रित किया और उनसे पूछा, भगवान, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे पास धन, सेना और ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। मैं हमेशा भय में जीता हूं, कभी अपने शत्रुओं से, कभी अपने लोगों की अपेक्षाओं से और सबसे अधिक मृत्यु के भय से। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध की अनमोल सीख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजता हूं। महल के बगीचे में जाओ और वहां से कोई भी एक वस्तु लाओ जो कभी नष्ट न होती हो, जो हमेशा के लिए बनी रहे। राजा उत्साहित हुआ और बगीचे में गया। उसने वहां बड़े बड़े वृक्ष, सुंदर फूल और बहती हुई नदी देखी, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि हर चीज बदलती रहती है। फूल मुरझा जाते हैं, पेड़ बूढ़े होकर गिर जाते हैं, नदी का पानी लगातार बहता रहता है। युवक संत की सीख को अपने जीवन में अपनाने लगा। अब न तो वह छोटी छोटी सफलताओं पर गर्व करता, न ही असफलताओं से टूटता, लेकिन जीवन ने उसे एक बड़ी परीक्षा में डाल दिया। कुछ वर्षों बाद युवक एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास धन, सम्मान और वैभव सब कुछ था, लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके भीतर अहंकार भी जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि वह सब कुछ अपने बल पर हासिल कर सकता है और अब उसे किसी की सलाह या मदद की जरूरत नहीं। एक दिन संत उसके नगर में आए। युवक खुशी खुशी उनसे मिलने गया और बोला, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मुझे सफलता दिलाई। अब मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ नदी तक चल सकते हो? युवक सहमत हो गया और दोनों नदी किनारे पहुंचे। संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भर दो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से पानी न छलके। युवक ने सावधानी से कटोरा भरा और चलते हुए वापसी करने लगा। रास्ते में संत धीरे से बोले, याद रखना, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी सफलता भी इसी कटोरे की तरह है। अगर तुम जरूरत से ज्यादा इसे भरने की कोशिश करोगे तो ये छलक जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। युवक चौंका, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक संत ने पास खड़े एक व्यक्ति को आवाज दी, अरे देखो, ये युवक अपनी सफलता के अहंकार में इतना डूबा है कि इसे अपने आसपास कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। युवक का ध्यान भंग हुआ, उसका हाथ हिला और सारा पानी कटोरे से गिर गया। वह झेंप गया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया, जब अहंकार बढ़ता है तो ध्यान भटक जाता है और सब कुछ हाथ से चला जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। जब तुम सुख में होते हो तो लगता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही तुम अहंकार करोगे, समय तुम्हें सबक सिखा देगा। इसलिए सुख में अहंकार मत करो और दुख में हिम्मत मत हारो, क्योंकि समय सबका बदलता है। युवक ने संत के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह हमेशा विनम्र रहेगा और हर परिस्थिति को संभाव से स्वीकार करेगा। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अपने भीतर की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों या बाहरी अनुभवों से नहीं मिलता, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, अनुभव और समय के साथ प्राप्त होता है। सच्चे ज्ञान का अर्थ है अपने मन, हृदय और आत्मा को समझना और ये जानना कि हम कौन हैं, हमारी असल जरूरतें क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्ञान वही है जो हमें अविचल और शांत बना सके, जो हमें हमारे भीतर के सच्चे सार को जानने में मदद करे। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सभी चीजें अस्थायी है। जीवन में न तो सुख स्थायी होता है, न ही दुख। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। जितना हम बाहरी संसार को समझते हैं, उससे अधिक जरूरी है खुद को समझना। जब हम खुद को जान लेते हैं, तब हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। कभी न रुकने का नाम है जीवन। जीवन में बदलाव और असफलताएं आएंगी, लेकिन सच्चा ज्ञान यही है कि हम कभी भी हार मानकर नहीं रुकते। हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब हम ये समझते हैं कि समय और स्थिति सबकी बदलती है, तो हम न तो अत्यधिक सुखी होते हैं, न ही अत्यधिक दुखी। हम हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। करुणा और दया का महत्व। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि दूसरों के प्रति करुणा और दया रखनी चाहिए,
क्योंकि सभी लोग किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। जब हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो हम खुद भी शांति महसूस करते हैं। जब हम इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ये ज्ञान हमें न केवल अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति देता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। आत्मनिर्भरता का महत्व। सच्चा ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। हम जितना बाहरी चीजों और लोगों पर निर्भर रहते हैं, उतना ही हम दुखी और अशांत रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा खुद का मन है। जब हम अपने अंदर से शांति और संतुलन ढूंढते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानना और खुद से आत्मविश्वास रखना। श्डू, अहंकार और इच्छाओं से मुक्ति। सच्चा ज्ञान हमें अहंकार और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्ति की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार के पीछे भागते हैं तो हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं और मोह ही दुख का कारण है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और हमारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। मौन और ध्यान का महत्व। सच्चा ज्ञान ध्यान और मौन से भी जुड़ा है। जब हम दिन प्रतिदिन की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। यह शांति हमें अपने अस्तित्व को समझने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करती है। बुद्ध ने ध्यान को एक शक्तिशाली साधन माना जो हमें हमारे मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा। सच्चा ज्ञान हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों के दुख और समस्याओं को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अपने मन को और भी अधिक शुद्ध और शांत बना लेते हैं। दूसरों की मदद करना और उनकी पीड़ा को समझना ही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने का रास्ता है। बाय, संपूर्णता की समझ। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अलग अलग नहीं हैं। हम सब एक ही स्रोत से आए हैं और हमारी आत्माएं एक ही सत्य से जुड़ी हुई है। इस समझ से हमें किसी भी व्यक्ति को अलग या नीचा समझने का कोई कारण नहीं रहता। हम सबके बीच एक गहरी एकता है और जब हम इस एकता को महसूस करते हैं तो हम जीवन में हर परिस्थिति को संतुलन और शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं। सिस, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। सच्चा ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर अनुभव कुछ सिखाता है। जब हम हर अनुभव से सीखते हैं और उसे सकारात्मक रूप में देखते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं। यह संतुलन हमें न केवल आंतरिक शांति प्रदान करता है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी सामंजस्य बनाए रखता है। समय के साथ बदलाव की स्वीकृति। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। हमें किसी भी स्थिति से चिपक कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह भी अस्थायी है। जब हम समय के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली नई संभावनाओं और अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। इस समझ से हम न तो अतीत में बसी हुई यादों से ग्रसित होते हैं, न ही भविष्य के भय से परेशान होते हैं। समाप्ति में सच्चा ज्ञान यही है कि हम खुद को समझें, अपनी सीमाओं को पहचानें और फिर उन्हें पार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह ज्ञान हमें जीवन को सरलता से जीने की कला सिखाता है, हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और अपने आंतरिक शांति की खोज करने का अवसर देता है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारते हैं तो हम न केवल अपनी स्थिति बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सच्चा ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें सीखने का अवसर मिलता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे आत्मविकास का एक हिस्सा है। हम अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि हर मुश्किल हमारे अंदर छिपे एक मजबूत व्यक्ति को बाहर लाने का अवसर है।
जब हम जीवन को समझदारी और संतुलन के साथ जीते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी आंतरिक शक्ति से जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं। इस समझ के साथ हम न केवल अपने दुखों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी सहानुभूति और करुणा दिखाने की शक्ति पाते हैं। सच्चा ज्ञान हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपने विचारों और कर्मों के मालिक हैं। हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से अपने मन को भरते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छाई और शांति को आकर्षित करते हैं। जब हम अपने अंदर की गहरी शांति को महसूस करते हैं तो बाहर की दुनिया का शोर और हलचल हमें प्रभावित नहीं कर पाती। हम समझते हैं कि हमारा सच्चा स्थान हमारे भीतर है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग कैसे करें, ताकि हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकें। सच्चे ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम हर कठिनाई से बचने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम उन कठिनाइयों का सामना धैर्य, समझ और करुणा के साथ करें। जब हम हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं तो हम स्वयं को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और अपने जीवन को सच्ची सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। जब हम ये समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति को बिना घबराए या दुखी हुए स्वीकार कर सकते हैं। यही सच्चा ज्ञान है जो हमें हर पल के मूल्य को समझने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हर चुनौती हमारे विकास का हिस्सा है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती और हर कठिनाई के बाद सुख और शांति का समय आता है। यही जीवन का नियम है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी आता है। हमारे भीतर एक गहरी शक्ति है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई और शांतिपूर्ण स्थिति को महसूस करने में मदद करती है। यह शक्ति तब जागृत होती है जब हम अपने मन, विचार और भावना को नियंत्रित करते हैं। जब हम आत्मनियंत्रण से जीते हैं तो हम केवल अपने जीवन में शांति और खुशी ला सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। सच्चा ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति को बदलने का पहला कदम हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे सामने आने वाली हर समस्या एक अवसर बन जाती है। हम समझ सकते हैं कि जिस चीज से हमें डर लगता था वही हमारे विकास के लिए आवश्यक थी। सच्चा ज्ञान इस बात को भी सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा से पेश आते हैं तो हम अपने दिल और दिमाग को शांति से भरते हैं। दूसरे के दुख में सहभागी होना और उनकी मदद करना हमें खुद को भी शांति और संतोष का अनुभव कराता है। सच्चा ज्ञान हमें सिखाता है कि जब हम अपने उद्देश्य और रास्ते पर पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। हर कदम पर हमें सही मार्गदर्शन मिलता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की कुंजी है। जब हम जीवन के हर पहलू को समझते हैं और उसमें संतुलन बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में भय, चिंता और तनाव से मुक्त रहते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हम किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से संचालित होते हैं। यही सच्चा ज्ञान है। जब हम खुद को समझते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। समाप्ति में सच्चा ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुश रहने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को पहचानने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। इस ज्ञान को अपनाकर हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।